नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कांग्रेस की उस उलझन की कहानी जो उसके ही सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की हालत वैसे ही डामाडोल है और उसके ऊपर से राहुल गांधी ऐसे फैसले और बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हें सुनकर उनकी ही पार्टी के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी की गतिविधियों ने सिर्फ भाजपा और केंद्र सरकार को ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके बयानों ने कांग्रेस के भीतर ही बगावत जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब खुले मंच से उन पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी इस समय बिहार में एक यात्रा पर है। नाम रखा गया है वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा में राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहे, चुनाव आयोग मिलीभगत कर रहा है और आम जनता के वोट चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा निशाना है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। कांग्रेस की तरफ से प्लानिंग हो रही है कि उनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। अब सवाल यह है कि जब एक विपक्षी नेता देश के चुनाव आयोग, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों को बार बार टारगेट करता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश की साख पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब उनके ही पुराने साथी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहेंगे तब तक इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना संभव ही नहीं है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट, संसद और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो। आप सोचिए, जब देश का नेता प्रतिपक्ष बार बार यह बयान देता है कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से है, यानी वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, तो इससे दुनिया को क्या मैसेज जाता है? यह संदेश जाता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यह संदेश जाता है कि यहाँ की संस्थाएं बिक चुकी हैं और यही वह जहर है जो राहुल गांधी बार बार देश के लोगों के बीच घोलने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी की डबल पॉलिसी को भी बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस किसी राज्य में जीत जाती है तो वहां चुनाव आयोग ईमानदार है, वहां लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन जब हार हो जाती है तो वही चुनाव आयोग भ्रष्ट और बिकाऊ हो जाता है। यही पॉलिटिक्स राहुल गांधी को आज कटघरे में खड़ा कर रही है। अब आइए समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का हाल बेहाल रहा। पिछली बार पार्टी को 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें मिली थी। इस बार हालात और खराब हो गए। राहुल गांधी ने नतीजों को पचाने की कोशिश में करता है बजाय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों वोटर्स के नाम काट दिए गए, वोटर्स लिस्ट से धांधली हुई और भाजपा की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित किया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया कि मतदाता सूची की हर शिकायत का डेटा आधारित जवाब है। राहुल गांधी ने जो 7 फीट ऊंचे दस्तावेजों का ढेर दिखाया, आयोग ने उसी ढेर की परतें खोलकर यह बताया कि यह सब भ्रामक है। यहीं से कांग्रेस बौखला गई। जब राहुल गांधी के दावे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ध्वस्त हो गए तो पार्टी ने उल्टा चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई और अब महाभियोग लाने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सच में आपके पास सबूत है, अगर आपको पूरा भरोसा है कि धांधली हुई है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? यही वह सवाल है जो आज हर आम आदमी के मन में है। राहुल गांधी देश के गांव-गांव जाकर कहते हैं कि वोट चोरी हो गए, लेकिन जब चुनाव आयोग सबूत मांगता है तो वह हलफनामा देने से बचते हैं। आयोग ने साफ कहा है कि 1 हफ्ते में सबूत पेश करें वरना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अब यहां से राहुल गांधी की मुश्किल और बढ़ गई है। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि चोरी हुई है, आपके पास चोर का नाम है, सबूत है, तो फिर आप अदालत क्यों नहीं जाते? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रद्दी कागज दिखाने से देश का क्या भला होगा? इसका मतलब साफ है कि असली मकसद जनता को गुमराह करना और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना है। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के भीतर भी दरार गहराती जा रही है। आचार्य प्रमोद जैसे लोग खुलकर राहुल गांधी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी का यह रवैया सिर्फ भाजपा या मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है।
यहीं से तय होगा कि राहुल गांधी का यह पूरा राजनीतिक खेल क्या सिर्फ एक विपक्षी रणनीति है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है। और यही वह सवाल है जिसे समझे बिना हम इस पूरे विवाद की असली तस्वीर नहीं देख सकते। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, राजनीति में हार और जीत हर नेता, हर पार्टी के जीवन का हिस्सा होती है। भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई और क्षेत्रीय पार्टी, सभी कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हार होती है तो नेता उसका जिम्मा किस पर डालते हैं। एक जिम्मेदार नेता हार की वजहों का आत्ममंथन करता है, जनता से जुड़ने की कोशिश करता है और यह देखता है कि आखिर वह कहां चूक गया। लेकिन राहुल गांधी का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वे हारते हैं और तुरंत चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, हारते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर संदेह जता देते हैं, हारते हैं और संसद पर आरोप लगा देते हैं कि वहां उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब आप सोचिए, यह तरीका लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर करता है? क्या जनता को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि भारत की सबसे बड़ी संस्थाएं बिक चुकी हैं? क्या यह सही है कि देश की जनता को बार बार यह कहा जाए कि आपका वोट चोरी हो गया है, जबकि कोई ठोस सबूत न दिया जाए? असल में यही वह बिंदु है जिस पर आज कांग्रेस के भीतर भी विभाजन शुरू हो गया है। आचार्य प्रमोद जैसे नेता राहुल गांधी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सच भी यही है कि जब एक नेता खुद को देश के भविष्य का विकल्प बताता है और बार बार ये प्रचार करता है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है, तो ये बात सिर्फ भाजपा या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि पूरे देश की छवि पर धब्बा बन जाती है। अब आइए हम इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें। दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ देखते हैं। भारत को वे एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जहां 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आयोग इन चुनावों का संचालन करता है। लेकिन अगर यही संदेश बाहर जाए कि भारत में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, भारत की न्यायपालिका बिक चुकी है और भारत की संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, तो सोचिए इससे भारत की छवि कितनी खराब होगी। क्या यही राहुल गांधी का मकसद है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? ये सवाल इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि जब जब राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाते हैं तब वहां भी वे यही कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आप याद कीजिए, उन्होंने कई मंचों पर यह कहा कि भारत में प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी है, संसद काम नहीं कर रही और यहां विपक्ष को दबाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कोई जिम्मेदार नेता अपने ही देश के बारे में ये बातें बाहर जाकर कहेगा? और यही वह कारण है कि आज उनके खिलाफ सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के ही लोग खड़े हो गए हैं। आचार्य प्रमोद का यह बयान दरअसल उसी आंतरिक गुस्से का इजहार है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे तब तक इस देश की संस्थाओं का सम्मान होना मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। यानी सपना तो दिखता है लेकिन कभी सच नहीं होता। अब इस रिपोर्ट को समेटने से पहले एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर 5 साल में करोड़ों लोग लाइन में लगकर वोट डालते हैं। यहाँ हर आवाजों को सुना जाता है। यहाँ हर किसी को बोलने की आजादी है। लेकिन अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही यह कहने लगे कि सब बिक चुके हैं, सब खत्म हो गया है, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या राहुल गांधी ये भरोसा तोड़ रहे हैं? क्या वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं या फिर वे सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपके पास हैं। हमारा काम है आपको सच्चाई दिखाना। अब फैसला आपको करना है कि राहुल गांधी का यह रवैया लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र पर हमला। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए।